फरीदाबाद में कल यानी शनिवार को लगभग शाम के 6:15 बजे के आसपास माहौल बहुत ठीक चल रहा था। लोग अपने घरों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में घूमने, अच्छा खाने और अपने समय को ठीक तरीके से व्यतीत करने के लिए निकले थे। सैटरडे नाइट थी, आज संडे था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनमें से कुछ लोग एक झूले पर बैठने वाले हैं जो कि वो झूला टूट के गिरने वाला है। इस हादसे में 13 से 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक मृत्यु हुई है इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की। रिपोर्ट के अनुसार जब यह हादसा होता है वो झूला रोल करके नीचे गिरता है। उसके बाद वो दौड़ते हैं लोगों को बचाने के लिए। उनके ऊपर झूले का दूसरा हिस्सा गिरता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल नंबर 1, यह हादसा हुआ कैसे और क्यों? अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी मेले में जिसका आयोजन सरकारें करती हैं उसमें टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिए, ये जो बड़े बड़े झूला कंपनी और झूला मालिक हैं वो अलग अलग प्रदेशों से इन टेंडर्स को भरते हैं। इन टेंडर में, इस ठेके में जो सबसे कम बोली लगाई जाती है, जिसके द्वारा उसको एक काम मिल जाता है कि आप अपना झूला लगाइए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी अमाउंट हो। अब झूला मालिक अपने खर्चे पर झूला लगाता है, कितने दिनों के लिए झूला लगाता है, टिकट क्या तय करना है, अपना खर्चा कैसे निकालना है, ये सब झूला मालिक पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो झूला का टेंडर के बाद जो बातचीत अधिकारियों और झूला मालिक में हुई होगी वो आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जहां पे टेंडर और ठेका का नाम आ जाता है उसके साथ और भी चीजें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। अब सवाल जो हुआ वो ये था कि ये गलती आखिर हुई कैसे? एनओसी किसने जारी की? तो मेला प्राधिकरण ने और पर्यटन विभाग ने। किस बेसिस पे एनओसी जारी की? मापदंड जो उसके थे, जो उसके सेफ्टी मेजर्स थे, उसको चेक किया गया। अब यहां पे एंट्री होती है पर्यटन मंत्री की, जिनका नाम है अरविंद शर्मा जी। ये आके क्या कहते हैं? सब कुछ ठीक था, परम पिता परमेश्वर ऊपर जो है उनकी ऐसी इच्छा थी तो यह हादसा हो गया। तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा से आप विधायक और मंत्री भी बन गए होंगे और परम पिता परमेश्वर की इच्छा से सरकारें चल रही हैं। तो वो लोग जो मासूमियत के साथ आपको वोट देते हैं वो कहां हैं? उनकी मर्जी कहां गई? आप देखिए बेशर्मी, सरकार के लोग कितने असंवेदनशील हो सकते हैं उसकी कोई सीमा अब रह नहीं गई है। कहीं सरकार की सोच गटर में गिरी है तो कहीं सरकार की सोच उसके खोदे हुए गड्ढे में लाश की तरह गिरी हुई है। अब इसमें इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई कौन करेगा? माननीय पर्यटन मंत्री जी, तो आपसे मेरा सवाल यह है कि परम पिता परमेश्वर क्या इन सब चीजों को अभी आपके कहे के अनुसार ठीक कर देंगे? जिम्मेदार लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अपनी गलतियों को किसी और पर देते हैं, लेकिन अब बेशर्मी की इंतहा यह हो गई है कि अब भगवान को भी इसके बीच में लाना शुरू कर दिया है। हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमने तो सब कुछ ठीक किया था, भगवान की मर्जी थी, ऐसा हो गया। तो आप सोचिए, आप कहीं झूले पर बैठे हो, आप गिर जाएं, भगवान की मर्जी हो सकती है। सड़क पर चल रहे हो, गड्ढे खोदे हो, आप उसमें गिरकर आपके साथ कोई अनहोनी और दुर्घटना हो जाए, भगवान की मर्जी है, सरकार की मर्जी ऐसी नहीं है। ये बयानबाजी ना ही सिर्फ सरकारों को असहज करती है बल्कि ये उनकी मानसिकता और उनकी सोच को भी दर्शाती है। एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे मुद्दे की, तो एसआईटी की जांच किधर जाएगी? सरकार के विपरीत। एसआईटी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है, कहने को है। इंडिपेंडेंट बॉडी इस देश में कितनी हैं और क्या हैं, ये आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। इस हादसे के बाद सरकार
और सरकार के मशीनरी, उनके सिस्टम क्या सीख लेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं, हादसे होते रहते हैं। सोमवार को एक दूसरा हादसा आपको सुनने को मिलेगा, मंगलवार को किसी और प्रदेश में कहीं कुछ और, बुधवार को कुछ और, शनिवार और रविवार को सैटरडे संडे बोनस में कुछ नई चीजें। उन 13 से 19 लोगों की क्या गलती थी जिन लोगों ने टिकट कटाकर और झूले पर झूलने की कोशिश की अपने अच्छे टाइम को बिताने के लिए? तो सवाल वहीं के वहीं हैं। अब इसमें जो लीपापोती होगी वो ये होगी कि जो कि शुरू भी हो गई है, झूला मालिक पर, झूला कंपनी के मालिक पर एफआईआर और जेल भेजने की तैयारी होगी अधिक से अधिक। एफआईआर क्या मेला प्राधिकरण के अधिकारियों पर होगी? नहीं। एफआईआर क्या पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर होगी? नहीं। उनसे सवाल कौन पूछ सकता है? हमें कुछ अधिकार मिले हैं तो हम आपके सामने उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यह अधिकार तो आप लोगों को मिलना चाहिए, यह अधिकार आपका है। वोट आप देते हैं, सरकारें आप चुनते हैं। अब आप सोचिए कि माननीय पर्यटन मंत्री जी इस तरह की बात करके किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? उन तमाम लोगों की जिन्होंने उन्हें चुनकर सदन तक भेजा ताकि वो आएं और कैमरों के सामने खड़े होकर कहें कि परम पिता परमेश्वर भगवान ऊपर वाले की मर्जी से ये सब कुछ हो गया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए YouTube चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।